मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि माता गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतरित होकर सागर द्वीप में आकर सागर से मिल जाती है। अब इसके बारे में जो पौराणिक कथा है उस पर हम चर्चा करेंगे। एक बार की बात है, इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम का एक राजा रहता था। इसी वंश में आगे चलकर विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। राजा सगर परम प्रतापशाली और शक्तिशाली राजा थे। अब वे अश्वमेध का यज्ञ करना चाहते थे, तो उन्होंने कई सारे अश्व यानी घोड़े पूरे भारतवर्ष में छोड़ दिए। घोड़े जहाँ पर भी जाते वह प्रदेश राजा सगर के अधिपत्य में आ जाता, क्योंकि दूसरे किसी भी राजा में उनके घोड़े को रोकने की साहस न था। राजा सगर के इस बढ़ते प्रताप को देखकर इंद्र ने उनका सबसे महत्वपूर्ण घोड़ा को सागर द्वीप में स्थित कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। कपिल मुनि उस समय घोर तपस्या में लीन थे। अब इस घोड़े को ढूंढते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में गए। वहाँ उन्हें वो घोड़ा मिल गया। कपिल मुनि का इन घटनाओं की ओर कोई ध्यान न था। बिना उनसे चर्चा किए ही राजा सगर के इन पुत्रों ने उन पर दोषारोपण करने लगे। कपिल मुनि को इस पर बहुत क्रोध आया। सगर पुत्र फिर भी शांत न हुए। यह देखकर महर्षि कपिल ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अभिशाप देकर उसी समय भस्म कर दिया। अब जब राजा सगर को ये पूरा घटना पता चला तो वे अपने पुत्रों पर बहुत क्रोधित हुए और अपना पोता अंशुमान को निर्देश दिए कि वो घटना स्थल पर जाए, ऋषि से क्षमा याचना करे और घोड़े को वापस ले आए, क्योंकि बिना घोड़े का तो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। अंशुमान ने अपने दादा का आदेश पालन किया और कपिल मुनि के आश्रम की ओर निकल गया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कपिल मुनि ध्यान मग्न हैं। अंशुमान ने धैर्य रखा और वहीं पर तब तक प्रतीक्षा किया जब तक कि कपिल मुनि का ध्यान पूर्ण न हो गया हो। अंशुमान के इस धैर्य को देखकर कपिल मुनि बहुत प्रसन्न हुए और अंशुमान को कोई भी 2 वर मांगने को कहा। पहले वर में अंशुमान ने वह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मांगा और दूसरे वर में अपने मृत पिता व चाचाओं के आत्माओं का तृप्ति और स्वर्गवास मांगा। प्रथम वर को ऋषि ने पूरा कर दिया, मगर द्वितीय वर को उन्होंने तुरंत पूरा नहीं किया। उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने पिता और चाचाओं के आत्माओं की तृप्ति के लिए गंगा को स्वर्गलोक से पृथ्वी पर लाने को कहा। अंशुमान खुशी खुशी घोड़े को लेकर राजमहल लौट आया। राजा सगर ने अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा किया और अंशुमान का राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं संन्यास लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। सगर के पश्चात उनके वंश में जितने भी पुत्र हुए, सबने गंगा की धारा को पृथ्वी पर लाने के लिए बड़ी तपस्या की, मगर सफल नहीं हो पाए। अंत में सगर के प्रपौत्र भगीरथ ने गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान ब्रह्मा का ध्यान किया। भगवान ब्रह्मा भगीरथ की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए और भगीरथ को माता गंगा का ध्यान करने का आशीर्वाद दिया और साथ में यह आशीर्वाद भी दिए कि गंगा के जल का स्पर्श पाते ही उनके पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अब भगीरथ अपने कठोर तपस्या से स्वर्गलोक में बहती माता गंगा को खुश किया। तब माता गंगा पृथ्वी में अवतरण करने के लिए तैयार हो गई। मगर प्रश्न इस बात का था कि इतनी शक्तिशाली और तेजस्वी नदी के तेज को भला पृथ्वी कैसे धारण करेगी? इससे तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। तब गंगा ने भगीरथ को
शिव जी का ध्यान करने के लिए कहा। भगीरथ ने माता का आदेश पालन किया और शिव जी का ध्यान कर उन्हें प्रसन्न किया। तब महादेव ने गंगा को अपने जटाओं में धारण कर लिया। ऐसे ही स्वर्गलोक से माता गंगा महादेव के जटाओं में अवतरित हुए और फिर भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम में आई तथा भगीरथ के पितरों के भस्म को स्पर्श करती हुई सागर से मिल गई। यह दिन मकर संक्रांति का पावन दिन था। माता गंगा के स्पर्श पाते ही भगीरथ के पूर्वजों की आत्माएं तृप्त हो गई और वे स्वर्गलोक चले गए। धन्यवाद। आगे ऐसे और भी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए आप हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें।